तो एक शख्स ने देखा कि एक बिजली का जो खंभा है ना, बिजली के खंभे के ऊपर एक कागज़ लगा हुआ था और कागज़ में मोटे अल्फाज में ये लफ्ज़ लिखे हुए थे, एक बार ज़रूर पढ़ें। अब ये बंदा ज़रा दूर खड़ा हुआ था तो इसने दूर से देखा कि लिखा हुआ है कि एक बार ज़रूर पढ़ें, तो पास जाके उसके नीचे कुछ बारीक लिखा हुआ था। तो ये थोड़ा उस खंबे के उस खंबे के पास गया और वहाँ जो लिखा हुआ था बारीक नीचे वो पढ़ने लगा, और उसके नीचे ये लिखा हुआ था कि मेरे 50 रुपये कल इसी रास्ते में गुम हो गए, गिर गए हैं, और मेरी नज़र बहुत कमज़ोर है, मुझे वो मिले नहीं। मैंने तलाश किए, नज़र कमज़ोर होने की वजह से मुझे वो मिले नहीं है। मुझे उन 50 रुपयों की बड़ी अशद ज़रूरत है। अगर आपको मिले हैं तो बराए मेहरबानी इस एड्रेस पर, पूरा एड्रेस नीचे लिखा हुआ था, फ़लाँ गली, फ़लाँ मोहल्ला और फ़लाँ जो घर है, इस एड्रेस पे मुझे पहुँचा दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे बड़ी ज़रूरत है। अब इस बंदे ने जब ये इबारत पढ़ी तो हैरान हुआ, भी आज के दौर में 50 रुपये की इतनी ज़रूरत है किसी को, उसने लिख के लगा दिया और बार बार रिक्वेस्ट भी है कि बड़ी ज़रूरत है मुझे और नज़र भी बड़ी कमज़ोर है। तो मिले तो इसको तो नहीं मिले थे, लेकिन कहता चलो है किसको कोई ज़रूरत है तो वैसे ही पैसे उसकी मदद कर देते हैं, ज़रूरतमंद की मदद करना तो बहुत बड़ी नेकी है ना। तो कहता मैं चल पड़ा। अब जब वहाँ पहुँचा वो जो एड्रेस बताया गया था, वो दरवाज़ा मैंने दस्तक दी तो अंदर से एक बूढ़ी अम्मा निकली। बूढ़ी अम्मा जी आई, उन्होंने दरवाज़ा खोला और वाकई उनकी नज़र बड़ी कमज़ोर थी, उनको बंदे की पहचान भी नहीं हो रही थी, इतनी नज़र कमज़ोर थी। तो कहा कि मैंने कहा कि माँ जी ये 50 रुपये आपके जो रास्ते में गुम हो गए थे। तो वो मेरी तरफ देखने लगी और कहती है कि बेटा 50 रुपये मेरे गुम हो गए थे। वो कहा कि बेटा मुझे 50 रुपये देने वाले को 50 आदमी आ चुकी हैं, तुमसे पहले को 50 लोग कम से कम आ चुके हैं जो मुझे 50 रुपये मेरे वापस करने के लिए आए हैं। और असल बात मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तो नज़र ही नहीं आता इतना, और मैं कैसे लिखूंगी, वो मैंने नहीं लिख के लगाया है, ना मेरे 50 गुम हुए हैं। तो कहा मैं उसकी माँ की, उस अम्मा जी की हालत देख रहा था तो मैंने महसूस किया कि माली तावन की वाकई हकदार है। मैंने कहा माली रख लें आप, चलो आपके नहीं गुम हुए फिर भी रख लें। तो उसने कहा बेटा एक शर्त पे रखती हूँ, मैं ले लेती हूँ तुमसे पैसे, लेकिन एक काम करना है, तुमने जाके वो जो जहां भी, मुझे तो नजर नहीं आता कहां किसने क्या लिखा हुआ है, जहां जिस खंबे पर वो लिख के लगाया हुआ ना, वो उसको उतार देना, जाके उसको फाड़ देना। मेरे नहीं गिरे हैं, लोगों को धोखा हो रहा है, गलत फहमी हो रही है, मेरे वैसे गिरे ही नहीं है। तो कहा मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैंने फिर भी कहा ठीक है, यानी कि मैं वो पैसे देना चाहता था कि माँ जी मेरे पैसे रख लें ताकि मुझे नेकी मिल जाए उनके साथ मदद और तावन करने की। तो बहरहाल उन्होंने रख लिए और मैं वहाँ से वापस चला और मैं यही सोच रहा था कि मैं उसको फाड़ दूं जाके। अम्मा जी ने तो कहा कि फाड़ देना। तो फिर मुझे ख्याल आया कि अम्मा जी कह रही थी कि मुझसे पहले भी 50 लोग यहाँ आ चुके हैं, यानी इससे भी ज़्यादा लोग आ चुके हैं जो मुझे 50 रुपये देने के चक्कर में आए हैं और देकर गए भी हैं। और साफ ज़ाहिर अम्मा ने उनको भी कहा होगा कि वो फाड़ देना, उन्होंने क्यों नहीं फाड़ा? अगर उन्होंने फाड़ा होता तो अब ये नेकी मैं कहाँ कर सकता था, मैं क्यों फाड़ू? कहता मैंने भी नहीं फाड़ा। तो मेरे भाइयों सबक ये है कि देखो नेकी अगर करना चाहे ना, अब यहाँ पर एक हदीस पाक भी मैं आपको बयान करता हूँ। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्रि फाइलिही, जो बंदा किसी को नेकी की रहनुमाई करता है ना, तो नेकी करने वाला जब नेकी करता है तो इस रहनुमाई करने वाले को उसके बराबर अजर दिया जाता है, उसके अजर में कमी भी नहीं होती है और इसको अल्लाह अपने फजल से उतना अजर अता फरमाते हैं। अब जिस बंदे ने वो कागज़ लिख के लगाया है, उसने देखा कि अम्मा जी वाकई माली तावन की हकदार हैं, लेकिन वो खुददार हैं, किसी से मांगती नहीं, ज़रूरतें उसकी हैं। उसने ये महसूस किया पता नहीं वो बेचारा तावन कर सकता था कि नहीं कर सकता था, लेकिन उसने ये काम जो कर दिया ना, वो उसकी वजह से कितने लोग, अम्मा जी खुद बता रही हैं कि 50 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, कितने लोग इतना अम्मा जी का तावन कर गए हैं, उसके लिए आसानी और वो दुआएं दे रही है। और ये जितने लोग नेकियां कमा रहे हैं, इन सब के बराबर नेकी उस अकेले को मिल रही है जिसने इस काम की शुरुआत की है। कि किसी गरीब की मदद ऐसे भी की जा सकती है, अगर पैसे नहीं है, अल्लाह ने अक्ल दी है, कोई ऐसा तरीका अपनाओ कि लोगों को वहां तक पहुंचा दो कि लोग नेकी कर लें, अजर खुद ब खुद उन सब के बराबर हासिल हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों जितनी भी नेकी कर सकते हैं, जब भी कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, जरूर करनी चाहिए। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, अचानक खत्म हो जाएगी और कहीं हमें अफसोस न रह जाए।